क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 1950s में एक कैनेडियन ब्रेन सर्जन ने एक्सीडेंटली ये प्रूव कर दिया कि आप सिर्फ आपकी बॉडी नहीं हो। उन्होंने कोई मेडिटेशन नहीं इस्तेमाल करी, नहीं कोई रिलीजन, उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की। उन्होंने एक जिंदा इंसान की खोपड़ी खोली, एक इलेक्ट्रोड लिया और उसकी बॉडी को हैक करके मूव करवाया। लेकिन चाहे वो ब्रेन को कहीं भी शॉक करे, वो उस इंसान को नहीं ढूंढ पाए, वो यानी कि मैं को नहीं ढूंढ पाए। आज हम इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जिसने साइंटिफिक वर्ल्ड को हैरा कर दिया और ये प्रूव किया कि सोल का एंशिएंट कॉन्सेप्ट शायद एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। मिलिए डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड से। 1950s में मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में काम करते हुए उन्हें अक्सर आइंस्टाइन ऑफ ब्रेन सर्जरी कहा जाता था। उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोसीजर नाम की एक चीज इन्वेंट की। सबसे क्रेजी बात यह है, ब्रेन में कोई पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। इसका मतलब है कि आप ब्रेन सर्जरी कर सकते हैं जबकि पेशेंट पूरी तरह होश में हो। डॉक्टर पेनफील्ड को एपिलेप्सी पेशेंट्स के ट्यूमर्स निकलने थे, लेकिन उन्हें ध्यान रखना था कि वो स्पीच या मूवमेंट कंट्रोल करने वाले पार्ट्स को डैमेज ना करें। तो वो एक्सपोज्ड ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को जेंटली शॉक करते थे और पेशेंट से पूछते थे, आपको क्या महसूस हो रहा है? अगर वो एक स्पॉट छूटे तो पेशेंट कहता, मुझे बर्न टोस्ट की स्मेल आ रही है। अगर दूसरी जगह छूटे तो वो कहते, मुझे पियानो सुनाई दे रहा है। पेनफील्ड बस मशीन को मैप कर रहे थे, पार टैब। उन्हें कुछ ऐसा मिला जो वहां होना नहीं चाहिए था। एक दिन डॉक्टर पेनफील्ड ने मोटर कॉर्टेक्स पर थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट लगाया। ये वो पार्ट है जो मूवमेंट कंट्रोल करता है। अचानक पेशेंट का हाथ हवा में ऊपर उठ गया, एक क्लियर फिजिकल एक्शन। डॉक्टर पेनफील्ड ने पेशेंट से एक सिंपल सवाल पूछा, क्या आपने अपना हाथ उठाया? अब अगर आप सिर्फ एक मशीन हो, अगर ब्रेन हाई सब कुछ है, तो पेशेंट को कहना चाहिए था, हाँ मैंने डिसाइड किया। लेकिन पेशेंट ने कहा, नहीं मैंने ये नहीं किया, आपने किया। मेरा हाथ अपने आप ही हिल गया। सोचिए ये कितना प्रोफाउंड है। ब्रेन ने सिग्नल भेजा, नर्व्स फायर हुए, मसल्स हिले, हार्डवेयर पूरी तरह परफेक्टली काम किया। लेकिन यूजर जो कॉन्शियस मैं है पीछे हट गया और बोला, रुको मैंने ये अलाउ नहीं किया। पेनफील्ड ने दोबारा ट्राई किया। उन्होंने गले को स्टिमुलेट किया और पेशेंट ने एक आवाज निकाली। पेनफील्ड ने पूछा, क्या आपने बात की? पेशेंट ने कहा, नहीं मेरे मुंह ने आवाज निकाली लेकिन मैंने बात नहीं की। पेनफील्ड को एक बड़ी बात रियलाइज हुई जो एक मटेरियलिस्ट साइंटिस्ट के लिए डरवानी थी। वो बॉडी को फोर्स कर सकते थे मूव करने के लिए, वो ब्रेन को हैल्यूसिनेट करने के लिए फोर्स कर सकते थे, लेकिन वो कहीं भी प्रोब करे, वो पेशेंट को ये बिलीव करने के लिए कभी फोर्स नहीं कर सकते थे कि उन्होंने चाहकर किया। वो कभी विल पावर को सिमुलेट नहीं कर पाए, वो कभी डिसीजन को सिमुलेट नहीं कर पाए। डॉक्टर पेनफील्ड ने अपना करियर ये मानकर शुरू किया कि ब्रेन सिर्फ एक कंप्यूटर है, लेकिन 30 साल बाद उन्होंने लिखा कि माइंड ब्रेन से अलग एक एनर्जी है। उन्होंने कंक्लूड किया कि ये दोनों सेपरेट है। ये मानना ज्यादा सिंपल है। अगर आप इंडियन है या आपने ईस्टर्न फिलॉसफी पढ़ी है तो ये फैमिलियर लगेगा। 5000 साल पहले वैदिक टेक्स्ट्स में ठीक यही डिस्क्राइब किया गया था। वो आईसी साक्षी, द विटनेस कहते हैं। टेक्स्ट कहते हैं कि आपकी बॉडी और ब्रेन तो प्रकृति है, नेचर, मैटर, मशीनरी, लेकिन आप है पुरुषा जो कॉन्शियस ऑब्जर्वर है। एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि मशीनरी ब्रेन को हैक किया जा सकता है। आप हाथ उठवा सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर सोल आत्मन को हैक नहीं किया जा सकता। वो आंखों के पीछे बैठा रहता है, हाथ को ऊपर उठते देखता है और जानता है कि उसने कमांड नहीं दिया। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि आप सिर्फ केमिकल्स का एक बैग हो या सिर्फ एक बायोलॉजिकल रोबोट, तो उन्हें डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड के बारे में बताइए। साइंस ने दिखाया है कि ब्रेन आपके पास है, लेकिन आप सिर्फ ब्रेन नहीं है, आप मशीन के ऑपरेटर है। अगर आप एंशिएंट सुपर पावर्स के पीछे की साइंस के बारे में और जानना चाहते हैं, जैसे कि यूएस मिलिट्री ने सोल्जर्स को आंखें बंद करके देखना कैसे सिखाया, तो सब्सक्राइब कीजिए एंशिएंट साइंस को।